नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार की सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 का ये जो नोटिस है बंगला खाली करने वाला, सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर 2017 की वो कहानी दोबारा दोहराई जा रही है? क्या राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से हटाने का निर्णय नीतीश सरकार की तेज प्रशासनिक कार्रवाई है, या फिर उस एक राजनीतिक भूल का परिणाम जो तेजस्वी यादव ने 7 साल पहले हाईकोर्ट जाकर की थी? आज की बहस यहीं से शुरू होती है। क्या ये सिर्फ आवाज बदलने का मामला है, या फिर बिहार की राजनीति में पुराने प्रतीकों की विदाई का दौर शुरू हो चुका है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है ये कानून का पालन है, और दूसरी तरफ लालू परिवार कह रहा है ये बदले की राजनीति है। और इस टकराव की जड़ में है 2017 का वही फैसला, वही याचिका, वही हाईकोर्ट का आदेश जिसने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलती आजीवन सुविधाओं की व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो आज की बहस का केंद्र यही, क्या तेजस्वी यादव ने अपने ही घर का दरवाजा 2017 में बंद कर दिया था, या फिर आज की एनडीए सरकार उस फैसले को सिर्फ लागू कर रही है? इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान और हमारे रिपोर्टर संदीप जुड़े हैं। सबसे पहले आप सबों का स्वागत कर दूं मैं। पहले वीरेंद्र यादव हैं, आरजेडी से हैं, आरजेडी के नेता हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। और दिवाकर सिंह सीनियर बीजेपी लीडर हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और मोहम्मद नजीर हैं, ये कांग्रेस के, कुछ देर में हो सकता है जुड़ जाए, हाँ कुछ देर में जुड़ जाए, कोशिश हमारी जारी है। और इसके अलावा जेडीयू से हैं लुत्फुल्लाह रहमान, जो कि प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता जेडीयू के। सबसे पहले संदीप आप थोड़ा खबर बताइए। खबर तो ये अब आ रही है कि तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया है कि बंगला खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। देखिए प्रेम सर, जिस तरह से कल ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उनको जो अपना 10 सर्कुलर रोड पे आवास आवंटित हुआ था, उनको अब वो खाली करना पड़ेगा और 39 जो हार्डिंग रोड है वहां उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया कि हम नहीं खाली करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही जब 2017 में अपना आवास खाली करना पड़ा था तो वो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने उनको साफ तौर से नकार दिया था, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। तो वो ये साफ तौर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। अब देखना ये है, हालांकि अभी राबड़ी देवी की तरफ से कुछ इस तरह का नहीं आया। सिर्फ रोहिणी आचार्य ने कल कहा था कि लालू यादव के अगर सेहत का ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम उनके कद का ख्याल रखना चाहिए था, और भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। और आरजेडी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा का कद बड़ा है, बड़े भाई की भूमिका वो निभा रहे हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार भाजपा चला रही है। तो ये सारी अभी घटनाक्रम है। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव को भी कहा गया आप अपना आवास जो है सरकारी बंगला वो खाली करें, क्योंकि कई सारे मंत्रियों को, जितने मंत्री बनाए गए हैं उनको अलॉटमेंट हो गई है सरकारी बंगलों की। लेकिन अभी तक कई जगहों से ऐसी बात आ रही है, कई लोगों ने खाली नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा, ये तो कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हो खुद ही। धीरेन्द्र जी, आरजेडी से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप जवाब देंगे इस उम्मीद के साथ कि ये बताइए कि जब सरकार कह रही है कि हम कानून जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो बंगला खाली कर देने में क्या दिक्कत है? सरकार एक दूसरा बंगला तो दे रही है, वो भी शानदार बंगला है, नया बंगला है, सुनने में आ रहा है, रंग रोगन हो ही रहा है, तो खाली कर देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, लोकतंत्र में स्वस्थ स्पर्धा रहना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी एक, अरे पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का बंगला आप खाली करा देंगे,
लेकिन बिहार के जनता के जो दिल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको आप कैसे खाली कराएंगे? अभी तुरंत मतगणना हुई, चुनाव की परिणाम आई और आप भवन निर्माण को आगे करके नोटिस करते हैं और शॉर्ट समय में आप कहते हैं जो बंगला को खाली कर दीजिए। तो वहां दो दो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का माता पिता वहां रह रहा है, उनका आना जाना वहां रहता है। क्या बिहार में सिर्फ 10 सर्कुलर रोड पर ही एक वही आवास है? वैसा आवास तो कई है। क्या ऐसी हड़बड़ी हो गई जब भी अचानक में तुरंत में आप बंगला खाली कराने का नोटिस कर दिए? दिवाकर जी, क्या हड़बड़ी हो गई भाई? जब इतना कुछ ये बता रहे हैं धीरेन्द्र यादव जी कि वहां पर दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो इतनी हड़बड़ी क्या हो गई? आप रहने देते थे सर्कुलर रोड पर। सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज बिहार के बीच में रखने का काम किया है। यह देखिए, यह जब जब चुनाव होती है, सरकार का गठन होता है, बंगला, नए मंत्री बनते हैं, नए विधायक जीत कर आते हैं और बंगला खाली कराने का, जो हारे हुए हैं उनको बंगला खाली करके नए लोगों का देने का प्रावधान है और इसी के तहत ये लगातार ऐसा चल रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये संविधान के नाम पे लोगों को ठगने वाले हैं, संविधान को ये खतरे में रखने वाले लोग हैं। जब बंगला खाली है, सरकार का नियम और कोर्ट का नियम है कि आपको बंगला खाली ये कर देना और आपको दूसरे जगह बंगला आवंटन कर दिया जाएगा, तो उसमें जाने में क्या आपत्ति है? इसमें जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता क्या कहते हैं, तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री बने और जब सरकार से, राजद के साथ सरकार बना, 24 घंटे 7 दिन के अंदर में बंगला खाली कर दिया गया। और इनको क्योंकि लगता है, क्योंकि ये जंगल राज वाले लोग हैं, यह बिहार में दबदबा कायम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ही रहेंगे, इसलिए यह चाहते हैं कि ये दबदबा बना के जहां पे हम रहें वहीं पे हम रहेंगे, यह मेरा अपना घर है। इनको पता नहीं है कि सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास लेके आई है और न्याय में कोई भेदभाव इसको नहीं होने देगा। आप नेता प्रतिपक्ष का जो बंगला आवंटन हुआ, उस बंगला में आपको जाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बहुत सारे बिहार में रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी भी सम्मानित नहीं है, बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, उनको भी बंगला आवंटन किया गया और उनको भी बाद में बंगला खाली कराया गया, वो भी अपने नया बंगला में अपने चले गए। लेकिन यह बिहार में कानून नहीं लागू होने देना चाहते हैं, यह अपराधी का राज लाना चाहते हैं, यह अपराधियों के बोलबाला करवाना चाहते हैं बिहार में। इसलिए इस तरह का भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। आपको मालूम होगा 17 में जब यह हुआ और नेता प्रतिपक्ष वह बंगला नहीं खाली कर रहा था, हाई कोर्ट के द्वारा वह बंगला खाली किया गया और जब बंगला खाली किया तो वहां का टोटी तक नेता प्रतिपक्ष चुरा लिए, वहां का दरवाजा, कुर्सी, जो एसी था उसको भी खोल के बेच दिए। ऐसा ये लोग हैं। इसलिए इन लोगों पर न्याय और संविधान पर कोई आस्था नहीं है, इसलिए इन लोगों को इससे ये भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई बताइए। एक मिनट सर, धर्मेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। लुत्फुल्लाह जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए, उनको जोड़ लेते हैं। लुत्फुल्लाह जी, आरोप तो ये भी लगा रहे हैं आरजेडी के लोग और आरजेडी के नेता पार्टी कि एक तरफ आप गरीबों का भी बुलडोजर चलाकर आशियाना उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप उनको भी घर से बाहर किए दे रहे हैं। ये सरकार बनने के बाद अचानक से कई मोर्चे आप लोगों ने तो एक साथ खोल दिया, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसका विधि सम्मत पालन होना चाहिए। पूर्व में भी इस तरह हो चुका है, इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब सरकार का आदेश है, उसका पालन बिल्कुल जरूरी है, करना चाहिए। बिहार में कोई सरकार, बिहार में मेरी समझ से
बिहार में कोई सरकार नहीं है। अभी सहरसा से हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक जेडीयू से है। जरा इनको पूछिए, पता है कल और परसों 2 दिन में सहरसा में 2 मर्डर हुई है और एक भी मामला का अभी तक उद्भेदन हुई? पुलिस प्रशासन या गृह मंत्री जो ढोल पीट रहे हैं, क्या हुआ? निर्दोष आदमी को गोली मारा गया मत्स्यगंधा के बगल में। आप देखे होंगे मृत्युंजय जी को, एक आलू व्यवसायी है जिनको सनवर्षा में ये अपराधी के समांतर बिहार में सरकार चल रही है। सरकार जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वह अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता है क्या? उनको यदि पता रहता तो गृह मंत्रालय दे देते सम्राट जी को, उप मुख्यमंत्री जी को। ये सारी साजिशें हो रही है, उनको जो है झांसा में रख करके कोई सारी बात की जानकारी दिए बिना भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ये तो पर बड़ा कब्जा कर गंभीर लिया। आरोप लगा रहे, साजिश हो रही है। अभी सम्राट चौधरी को आए हुए 1 दिन हुआ है, गृह मंत्रालय संभाले हुए उनको 1 दिन हुआ है। दिवाकर जी बताइए, किस तरह के आरोप को लेकर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और जो गृह मंत्रालय का जो स्थानांतरण हुआ, इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, जवाब लोग मांग रहे हैं। थोड़ा देखिए आप क्लियर कर ही दीजिए, आज बता दीजिए इनको कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और किस तरीके के हर मोर्चे पर किस तरीके से आप लोग का प्लानिंग है और आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि टॉपिक हमारा कुछ और है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए और सहरसा वाले देखिए जो ये प्रेम मसला जी, बता रहे हैं, ये क्या प्रेम है? प्रेम जी, धीरेन्द्र जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, लेकिन ये करेंगे क्या? उस पार्टी में इनको पता है कि अभी न्याय के साथ विकास, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 7 दिन के अंदर में उस सजा उसको हो जाता है, एसपीजी ट्रायल होकर। एक भी ऐसी घटना सहरसा का धीरेन्द्र जी बता दे जहां अपहरण हुआ या हत्या हुआ, वह हत्यारे पकड़ा नहीं गए। बिहार में कानून की राज है, नीतीश कुमार का राज है। नीतीश कुमार न्याय के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी न्याय के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। यही बिहार, धीरेन्द्र जी को पता होगा 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी। लोग घर से निकलते नहीं थे, अगर निकलते थे तो सुरक्षित आ जाते थे, तो भगवान को प्रणाम करते थे कि हम सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इसलिए अभी जो 2 हत्याएं आप बोले, आलू एक व्यवसायी मिनट, का आलू व्यवसायी का गोली लगा है, लेकिन धीरेन्द्र जी आप अस्थिर रहिए, 2-4 दिन में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराधी का आपने पूरी आपने एक पहचान मिनट, करके बता देगा। आपने, आप निश्चित रहिए दिवाकर भाई, धीरेन्द्र जी, बिहार में दिवाकर कहीं भाई, भी कानून, मैं आपको जवाब देना चाहता कोई हूं। भी क्या अपराधी धीरेन्द्र पतरघट जी के, बिहार में अपराध पतरघट करेगा, के गोलमा उसको में बख्शा जो बख्शा निर्मल नहीं शाह की जाएगा। गर्दन या तो काट अपराधी के जेल में निर्मय रहेगा हत्या धीरेन्द्र हुई, जी, क्या या उसको तो सजा मिल अपराधी गया? ऊपर पहुंच जाएगा। ओ यह पहले नीतीश कुमार और पहले नरेंद्र थोड़ा सा मोदी जी की सुनने का भी, सरकार है। इसलिए सुनिए आप ना, कानून के सुनने का बारे भी में, कैपेसिटी न्याय रखिए। के बारे देखिए, में, भारतीय कानून का जनता राज बिहार में पार्टी चलता है। बिहार में 2005 की नीतीश बातें को कुमार, ला करके आपको आप कितना आपको दिन तक चलिए जनता मुद्दे को पे आते हैं, बेवकूफ मुद्दे पे बनाइएगा? आते हैं। आपको एक डराइएगा। कानून धीरेन्द्र व्यवस्था, 90 से पहले कानून व्यवस्था पर बिहार में क्या था हमको? ओह धीरेन्द्र जी, भाई, 90 से पहले बिहार में क्या था हमको जरा बताइए। धीरेन्द्र जी एक सामंतवादी बात की, आपको सुनिए, बताना चाह रहे हैं वीरेंद्र कि जी, वो मुख्यमंत्री पहले मुद्दे पे आप अगर आते हैं, बख्शा दिवाकर जी 2005 नहीं की मुद्दे है, पे बात आते किए, हैं। अगर तो मैं वीरेंद्र जी 90 से बताइए, पहले मामला की तो बात खाली करना हो गया। चाहता हूँ। धीरेन्द्र और ये जी जंगल मुख्यमंत्री राज, की राबड़ी बात देवी बिहार और में ये लालू जनता यादव जंगल ने, राज और तो आज तेजस्वी है, बिहार की यादव, जनता ने जो जो उनको सरकार कोई ने मुख्यमंत्री ऐसा आदेश बनाया। जिला दिया है नहीं है बिहार उसका जहां में पालन पर ये सब कर रहे बिहार हत्याएं, की हैं। जनता ने लूट, उनको मुख्यमंत्री बलात्कार बनाया। नहीं हो और रही है। बिहार की और ये जनता, सरकार राष्ट्रीय जो बनी है, जनतांत्रिक मैं गठबंधन, आपको बता देना राष्ट्रीय चाहता हूँ, जनतांत्रिक गठबंधन अधिकारी तो बिहार घूस में लेता ही नीतीश है। कुमार के और ये डबल इंजन नेतृत्व की में सरकार मुस्तैदी से, लोगों को आपको घूस एक दे बात बता करके, देना चाहते हैं, वोट लेकर के ये बिहार में सरकार बनी है। राष्ट्रीय यह स्वच्छ वीरेंद्र जनतांत्रिक जी, आप चाहते लोकतंत्र हैं गठबंधन कि नहीं है। धीरे से हो नीतीश जाए। निष्पक्ष कुमार जी वोट के ये बिहार में नेतृत्व नहीं में हुआ है, इसकी हमेशा जांच हो। एजेंडा लेकर एकजुट आप काम आते हैं कर क्या? रहा है। न्याय कि के बातचीत साथ ना हो, विकास हम हमारी बात कर पहली रहे हैं प्राथमिकता है। कि हमारे सुनिए प्रधानमंत्री जी का दिवाकर जी, सबके साथ सबका दिवाकर जी, विकास सबका विश्वास जो सबका हमारा साथ मूल सबका मंत्र है, विकास। वह दिवाकर जी मूल मंत्र देखिए, लेकर मुद्दे हम से लोग भटक जाते रहा है। हैं। इसलिए हम सुनिए, आपसे आग्रह करते हैं कि बिहार में कोई भी अपराधी हो, अपराधी ठीक बचने है, वाला नहीं ठीक है। है। एक भी अपराधी ये सिर्फ बिहार में बातें में बचेगा है, नहीं।
अरे ठीक है। ये लंबा लंबा बात ठीक है, देने से ये बताइए अपराधी ये बताइए कि बचेगा बंगला खाली नहीं, करने में कोई कानून दिक्कत का है? राज है। ये ये डायलॉग, बताइए, ये फिल्म का आप ये डायलॉग दे बदले की देने से राजनीति कह बिहार लीजिए, में काम नहीं आप कुछ चलेगा। और कह अरे लीजिए, सर, लेकिन बंगला जो ये खाली करने का आदेश है, इसमें कोई दिक्कत है? पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी क्या करने जा रही पहले है? और ये पहले एक मिनट मुझे समय दिया जाए। अभी हमारे साथी दिवाकर जी ने कहा जो बिहार में 2005 से पहले जंगल राज था और अभी ये मंगल राज। मैं इनको पूछना चाहता हूं इनसे, जो यहाँ पतरघट के गोलमा में एक भुज्जा व्यवसायी निर्मल शाह का गला काट करके हत्या कर दिया गया, आज 6 महीना से अधिक हो गया, क्या आज हम लॉ एंड ऑर्डर चला पर बात के नहीं कर रहे हैं उसको धीरेन्द्र फांसी जी, मिल गया? सुनिए, एक बात आज हम लॉ ये, एंड ऑर्डर पर बात नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर। आज बंगले की बात हो रही है। दूसरी नहीं, बात आप हम ये विषय को मत कहते हैं, बताइए, जो जिस विषय पे भारतीय बात कर रहे जनता हैं, पार्टी के जो नेता जिस है, विषय पे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जिस है, विषय पे बात वह करते सिर्फ हैं, लंबा बात लंबा बंगले बोलना की हो रही जानता है। है। बंगले को लेकर जो राजनीति हो रही है, उस पर बात हो रही है कि क्या आपको नहीं लगता है कि 2017 में जो कुछ हुआ, जो तेजस्वी यादव के पास उस समय भवन निर्माण वाला जो विभाग था वो भी उनके पास था, उनके जिद पर आकर ये सब कुछ हुआ, और जब आज यही प्रक्रिया घूम के उनके सामने जब खड़ा है और सवाल जब ये खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा नहीं होना चाहिए। खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव, मैंने शुरू में भी कहा था, वो ये कह रहे हैं कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, तो क्या इसका राजनीतिकीकरण करना ठीक है? देखिए, करोड़ों लोगों की उम्मीद है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के, और करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ वह 10 नंबर सर्कुलर रोड है, जहां पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी रहते हैं। उनको इस प्रकार खाली कराना ये एक साजिश है। और प्रतिस्पर्धा जो मैंने पहले आपको बोला, ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव का खुनस निकाल करके ये दिखाना चाहता है। तो ये यदि ये दिखाना चाहेगा तो हम लोग फिर कोर्ट का सहारा लेंगे और आगे इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके नोटिस से, इसके कहने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो ये आज यानी कहेंगे और कि कल हम आप अपना कोर्ट बयान जाने की बात कपड़ा कर रहे हैं, पैक करके लुकुला जी, लेके चल देंगे, ये सरकार तो ये से होने लुकुला वाला जी नहीं आज है। यही कह हम रही लोग है भी कि आगे हम इस कानून मामले का को सहारा लेकर कोर्ट में लेंगे, जाएंगे, इसके लिए और सरकार कोर्ट क्या जाएंगे। करेगी? वह 10 नंबर लुकुला जी अधिनियम है। बताइए। इनका एक ही मकसद है, बिहार में पुनः जंगल राज कैसे लागू हो, या कानून को नहीं मानेंगे या नोटिस को नहीं मानेंगे। इनका एक ही है नोटिस का कि हम पूरा दबदबा सम्मान है, बिहार में नोटिस का जंगल राज। पूरा सम्मान लेकिन अब है, लेकिन बिहार की भारतीय जनता जनता ने पार्टी के नोटिस बिहार को की हमने नहीं दिवाकर जी, जनता आपके मानेंगे। ने साथी हम लुकुला जी हैं, संवैधानिक उनको भी तरीका से बोलने दीजिए। न्यायालय लुकुला द्वारा, जी बताइए, बिहार से न्यायालय सरकार द्वारा जो सरकार क्या करेगी न्यायालय जो अगर ये करेगी नहीं उसको हम मानेंगे, कह मानेंगे। रहे हैं कोर्ट का सहारा को लेंगे, समाप्त तो किया है। सरकार की क्या इसलिए तय बिहार करेगी? की जनता क्या जोर महान है। जबरदस्ती से बिहार की हटाया जनता जाएगा? को हम धन्यवाद देना बस चाहते हैं। आपने भारतीय जनता 200 पार्टी करोड़ को एक बिल्कुल नहीं, जोर कहना है, जबरदस्ती की जंगल राज आपके नेता प्रधानमंत्री आते प्रतिपक्ष हैं, कट्टा की बात करते हैं। अरे देश के राज्य के लोगों को नौकरी दे, रोजगार दे, फैक्ट्री लगे, ये प्रधानमंत्री जी बिहार में नहीं बोलते हैं। चुनाव में आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम अरे लेकर वो के, जो भी बोलते कट्टा हैं का नाम लेकर धीरेन्द्र के, जी, पिस्टल का नाम प्रधानमंत्री, लेकर के धीरेन्द्र जी, लोगों को धीरेन्द्र डराना जी, चाहता है, धीरेन्द्र लोगों जी को सुनिए, दहशत मेरी बात फैलाता सुन है। लीजिए। बात प्रधानमंत्री आपने जो भी बोलते हैं, 1990 से नीतीश कुमार जो भी 2005 बोलते तक हैं, जो उसका पाप बिहार मैंडेट में तो वहां किए गया ना। हैं, वह पाप अब तो बिहार की जनता ने पूरा बता ही दिया ना बिहार कि में होने नहीं प्रधानमंत्री जो देगी। बोलते हैं वो सही बिहार में बोलते हैं या आदरणीय गलत बोलते नीतीश हैं, बिहार कुमार में वो जी को तेरी मैंडेट तो सरकार नहीं उन्होंने है। दे दिया। न्याय के मैंने साथ पहले विकास अब भी बात कह हो किया दिया, रही है है और कि ये न्याय बंगला के सरकार खाली साथ कराने की विकास बात गुंडा की किया जा रही है। अपराधी, उसको तमाम लेकर जो राजनीति हो सरकार रही के है, एक समर्थक जो कानूनी है प्रक्रिया एकदम है, बराबरी एक में आदेश चल रही दिया है। गया, और उस यहाँ पर आदेश को कोई कल सरकार किया है ही जाएगा। नहीं। मुझे ये लोग देखते तो करेगा। रहिए क्या बोलने होता अपराधी है। या तो जेल में रहेगा मुझे या नहीं वो बोलने देंगे, अपराधी कैसे होगा? ऊपर रहेगा। मुल्ला जी बिहार बताइए, की ये सरकार कोर्ट जाने की बात कर आदरणीय रहे नीतीश देखिए, कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पे अपराधियों को मुल्ला जी खुले बोलिए, जगह चुनौती दे लीजिए भाई दिया साहब, है। बिहार में आप रहना अपने ही है साथी से जगह नहीं ले तो पा रहे हैं, अपराध बोलिए। को त्यागना होगा, नहीं तो बिहार से या तो बाहर भागो या तो जेल में दिवाकर जी, सरेंडर मुल्ला करो। जी को तो बोलने बिहार दीजिए, कानून के जेडीयू नेता तहत है, है। सुनिए बेचारे बोल सुनिए, नहीं पा रहे हैं, दिवाकर भाई, बोलिए, बिहार किसी का जागीर नहीं जोर है लगाइए जरा। और भारतीय जनता पार्टी को
इतनी भी दिया जाए ताकत नहीं है जो बिहार ये तो के लोगों को बिहार से अरे बाहर भाई, करा दे। इस भारतीय बात को जनता अपना पार्टी पर को लीजिए। इतनी ताकत जो है बिहारी कि है बिहार में आप या वो तो बोलिए बिहार में ही दीजिए, रहेगा। लगे जो मुद्दा है या उस तो पर उसको शिकंजा ऊपर भेज कसिए। दिया जाएगा, आपके नहीं ऐसे तो कह वो दे सुनना जेल नहीं में है, रहेगा। कोई सुनना बिहार नहीं के है, बाद डरने सिर्फ वाला अपना नहीं कहना है। है। और इतनी आपके मन ताकत में ताकत जो है है भाषण दीजिए, भारतीय भाषण देके यहाँ जनता से चले पार्टी को जाइए। पैनल में भारतीय 3 जनता गेस्ट पार्टी हैं, को इतनी ताकत है हमारे कि रिपोर्टर बिहार में संदीप या जी तो भी हैं, अपराधी जेल में लेकिन उसको रहेगा कोई लेना या नहीं। अपराधी दिवाकर जी, बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। भारतीय इसको जनता दिवाकर प्रेम पार्टी सर, के मेरा लिए एक सवाल ताकत है जरूर जेडीयू है। से। संदीप बोलिए। ये भारतीय जनता सर पार्टी एक मिनट, एक और ये मिनट, डबल एक मिनट इंजन की वीरेंद्र भाई, सरकार को ये ताकत ये जरूर है बोलने ही नहीं जो देंगे। गरीब के टैक्स का पैसा लेकर के 10,000 रुपया लोगों को घूस दे करके वोट लेकर के ये निकुला लोग जी बोलिए। सरकार में आए हैं। दिवाकर जी हट देशभक्त गए हैं लोकतंत्र जी, की बताइए निकुला ये जी। पद्धति में निकालो ना, निकालो ना। देखिए, सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसका भी संबंध पालन होना चाहिए। पूर्व में भी कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री को मकान खाली करना पड़ा है, इसलिए उसका पालन बिल्कुल जरूरी है, पालन करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन लेकिन कह रहा है जो पालन नहीं करेंगे? कौन कह पालन रहा है जो जी पालन बिल्कुल नहीं करिए, कुछ करेंगे? अरे कहिए। पालन तो होगा ही। लुत्फुल्लाह जी, पालन तो लुत्फुल्लाह जी, जब मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार आरजेडी भी आरोप लगा रही है और तमाम पार्टियां जो इनके गठबंधन में थी, वो उनका ये कहना है कि नीतीश जी भी जब मुख्यमंत्री थे, जब भाजपा का बड़ा कद नहीं बढ़ा था, उनको बड़े भाई की भूमिका में जब वो नहीं थे, तब नीतीश जी ने ऐसा फैसला नहीं लिया कि इस पर भाजपा लगता है नीतीश कुमार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मेरे को जरा जवाब दे दीजिए ताकि विपक्ष को भी जवाब मिल जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग एनडीए घटक घटक दल एक साथ है, एकजुट है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसका विधि संबंध पालन होना चाहिए और जो टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। ये इनका यही तो कहना है कि इससे पहले नीतीश कुमार ने कभी ऐसा फैसला नहीं लिया, इसी बार क्यों ऐसा फैसला लिया गया? इससे पहले भी हो चुका है। आप देखिए, कई कई मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, उनको भी खाली करना पड़ा, कई मंत्री हैं उनको भी खाली करना पड़ा। ऐसा नहीं है, नोटिस है उसका पालन करना देखिए, चाहिए। ये कानून को, संविधान को मानने वाले नहीं हैं। यह नोटिस कहते हैं कि हम नोटिस को नहीं मानेंगे, तो यह जंगल राज लाना चाहते हैं। जंगल राज अब बिहार में नहीं आएगा। बिहार की जनता ने इनको दिवाकर जी, खदेड़ दिया है दिवाकर और जी, मुझे तो मौका दीजिए कि मैं आपसे भी सवाल कर कुछ भी सकूं। पूछो, ये एक के बताइए उत्तर। कि बिहार पूरा की नहीं परिवार, समझे? जनता ने दिवाकर जी कभी सुनिए, एक इनको सेकंड, नेता एक दिवाकर जी सेकंड। से प्रतिपक्ष का सवाल मैं ये ले दर्जा लूं। नहीं दिया ये दिवाकर है। जी, एक मुहावरा दिवाकर जी है। आप ये बताइए कि परिवार जो है, लालू परिवार, वो आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, सरकार पर कि ये जानबूझकर ये राजनीतिक तौर पर ये बदला ले रहे हैं और ये क्योंकि आरजेडी से इनका पुराना खुन्नस है, तो अब सरकार इनकी बन गई है तो ये मनमानी कर रहे हैं और मनमानी हम लोग तरीके से प्रेम जी हम प्रक्रिया लोग का बदला नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, न्याय के साथ विकास उनका मूल मंत्र है। संविधान और जो नियम बिहार में होगा वह नियम लागू करना पड़ेगा। वह नियम का पालन लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, उनको करना पड़ेगा। वह जिस रूप में, दिवाकर यह जी, जबरदस्ती कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। अरे बंगला नहीं, आपका अपना दिवाकर जी, बंगला नहीं है। रोहिणी आचार्य बंगला जो इनकी बिहार की बेटी है, सरकार की है, बिहार लालू की जी की जनता जो की है। बेटी है रोहिणी बिहार की आचार्य, जनता सुनिए ने आपको दिवाकर जी, नकार दिया है। दिवाकर जी मेरी बिहार बात की सुनिए, जनता ने आपको मैं नकार दिया है। आपसे सवाल आप कर रहा हूँ, उस सुनिए। बिहार की रोहिणी आचार्य जो इनकी जनादेश बेटी का है लालू जी पालन की, कीजिए। वही बिहार के वही जनादेश का रोहिणी आचार्य जो सम्मान घर कीजिए। छोड़कर चली हम गई थी, आपसे उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप बंगला से तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो करोड़ों लोग हैं, जो आरजेडी के लोग हैं, बिहार की जो जनता, उनके दिल से कैसे निकालेंगे? बंगला निकाल हम देंगे तो बंगला होगा। खाली नहीं करवा रहे हैं। इनको दूसरे जगह बंगला, जो नियम है मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का, दूसरे जगह बंगला सरकार इनको दे रही है, लेकिन हम उसी बंगला में रहे हैं।
वो बंगला किसी और के नाम से आवंटन हो चुका है। तो जो न्याय, जो विकास, जो संविधान, जो बिहार की संविधान, जो सरकार का नियम है, उस नियम का पालन बिहार में सभी को करना होगा, क्योंकि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की राज है, न्याय के साथ विकास की राज है। इसलिए न्याय सबको एक साथ एक ढंग से सबको पालन करना होगा। यानी बंगला खाली करना ही होगा। बिहार में आप ये अपराधी कह या रहे तो हैं जेल कि जाएंगे बंगला खाली या करना ही बिहार होगा। से बाहर जाएंगे। अपील अपील का कोई फायदा नहीं होना है दिवाकर जी, बंगला इनको खाली करना ही होगा। बंगला खाली करना ही होगा। देखिए भाई धीरेन्द्र जी सुनिए, धीरेन्द्र जी बंगला खाली करना ही होगा आपको, चाहे आप लाख तर्क दे दें, जो आपको आरोप लगाना है लगा लीजिए। दिवाकर सिंह कह रहे हैं कि बंगला तो खाली करना ही होगा आपको, चाहे आप जो कह लीजिए। अब बताइए। देखिए, बंगला खाली करना और नहीं करना, इस पर तो मैंने अभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा, जो भारतीय जनता पार्टी को लग रही है जो ये बंगला से हम इनको जबरदस्ती निकाल दें, आंख दिखा करके निकाल दे, तो ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। अरे बंगला जब आदेश है, सरकारी नोटिस है, तो वह होगी, लेकिन उसमें इतना उतावला होने का ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या जरूरी है? देखिए, ये लोग, सबसे बड़ी बात है, अभी बात हो रही थी बंगला पर, तो ये चले जाते हैं जंगल राज पर। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आप जब भी कोई बात सवाल पूछिए इनसे, कोई विकास की बात हो या जनहित की बात हो, तो उसमें ये कहेंगे ये चले जाएंगे नेहरू। माने कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। तो ये लोग पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते। वहां नहीं जाना। धीरेन्द्र जी ये बताइए आप कि ये तो बात सच है ना, आप फैक्ट पे बात कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए कि 2017 में जो तेजस्वी यादव ने जो भी वहां पर कानूनी प्रक्रिया बनाई, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से जो हुआ, वो तो फंस गए वहां जाकर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट आ गया। कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया कि भाई अब ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो अब उसमें कहां दिक्कत आ रही है? तेजस्वी जी पर ही तो आरोप लग रहे हैं कि भैया आपने जो किया हम उसका पालन कर रहे हैं, तो इस पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वह अस्वस्थ हैं, उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है और अभी तुरंत चुनाव हुई है, मतगणना हुई है, नोटिस आया है, उस पर विचार हो रही है, उसको हम लोग देखेंगे, करेंगे। उसमें इतने उतावला होने का क्या जरूरत है? ये जो नहीं उतावला नहीं हो रहा है ना, आरोप लग रहा है सब, उतावलेपन का सवाल तो है नहीं। क्यों दिवाकर जी, क्या आप लोग उतावले हो रहे हैं? कहीं से कोई उतावला की बात नहीं है। सरकार ने जो भवन निर्माण ने नोटिस दिया है, वह भवन निर्माण का अपना एक प्रक्रिया है। उसका उस प्रक्रिया के अधीनस्थ जो भी हारे हुए बीजेपी के भी जो हमारे मंत्री हैं, जो जदयू के भी हैं, उनका भी जो अभी विधायक नहीं रह चुके, उनको भी बंगला खाली करने का आदेश हुआ है। वह लोग भी अपना अपना बंगला खाली कर रहा है। तो सरकार ने एक आदेश, भवन निर्माण ने जो नोटिस दिया, उस नोटिस के अंतर्गत आपको, लेकिन तेजस्वी प्रसाद ने जिस तरह से कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, तो यह बिहार है। तेजस्वी प्रसाद जी को बताना चाहते हैं, और हमारे धीरेन्द्र जी मित्र हैं जनता राष्ट्रीय जनता दल के, बिहार में न्याय के साथ कानून का राज है। यहाँ जो सरकार का कानून होगा उस कानून का पालन सभी लोगों को करना होगा। मामला आ रहा था, ये टोटी को लेके भी बीच में एक सवाल हुआ कि टोटी का ख्याल रखना है, ये क्या है? जिस तरह से इनको तेजस्वी प्रसाद जी जब देखिए प्रेम सर, बंगला खाली करने का आदेश हुआ, तो दिवाकर जी आ रहा हूं मैं आपके पास। दिवाकर जी बात सुन लीजिए, बंगला जब खाली किया तो टोटी तक इन्होंने चुराने का काम किया। सत्ता पक्ष के जितने भी हों, सिर्फ मैं इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे राज्य भी, पड़ोसी राज्य की भी आप देख लीजिए, तो जब भी सत्ता में आते हैं तो वो अक्सर जो भी सभी का, अब ये तो एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत सभी को अपना जो सरकारी बंगला होता है वो खाली करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति करना, टोटी चोर बोल देना, कुर्सी चोर बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, वो चाहे आज भी इनके जो प्रवक्ता है
पटना में वो बैठकर बयान दे रहे थे कि हमारी पूरी नजर है कि एक भी टोटी वहां से गायब नहीं होने देंगे। बस इसी पर आपको राजनीति पता टिका है हुआ है। इस तरह जंगल से इन राज लोगों ने नहीं एसी समझे, तक जंगल दरवाजा राज, तक हिंदू खोल के लेके मुसलमान, चला गया था मंदिर पिछले बार। मस्जिद, उप इसी पर मुख्यमंत्री भारतीय के जनता पार्टी मकान का को जो राजनीति भवन है। था हम उस लोग तो भवन का लोकतंत्र इन लोगों ने टाइल्स तक उखाड़ने का काम किया। किस तरह से इन लोगों ने उस बार किया था। तो सरकार की पेनी नजर, आप गए, नेता आप दिवाकर जी वहां प्रतिपक्ष, पर गए पूर्व थे, टाइल्स मुख्यमंत्री उखाड़ा गया था। लालू प्रसाद ये यादव और सब राबड़ी देवी बातें के आवाज पे सरकार नहीं की नहीं, पेनी नजर है। ये सब बातें हवा में है, हवा वाली बात। अरे आप सहरसा के हैं, भाजपा के हवा में आप काहे उड़ रहे हैं? अपने लोग सहरसा के हवा में तो रहिए, हवा पानी यहाँ का तो स्वस्थ लोकतंत्र, अपना भाईचारा को बचा के रखिए। जो लोग वहां से बोलता है उसको आप कॉपी करके यहाँ शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी को नल नहीं है, तेजस्वी यादव नल तोड़ करके ले जाएंगे, ये बात कहीं से शोभा देती है आपको बोलने में? पिछले बार बताइए। धीरेन्द्र जी तेजस्वी नल प्रसाद तक यादव खुल जी गया पंखा था। खोल के पिछले ले बार जाएंगे, नल तक खुल इसी गया के लिए था। वक्त तेजस्वी तो यादव कह जी रहे ने हैं क्या कि पता इस कीजिए चर्चा को किस यही तरह विराम से दिया जाए। एसी खुल गया था, दिवाकर जी, सोफा सेट निकल गया था। वीरेंद्र जी और लुत्फुल्लाह जी, आप तीनों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रुकिएगा भी, तस्वीर साफ है। बिहार की राजनीति में जो कहानी आज दिखाई दे रही है उसकी स्क्रिप्ट 2025 में नहीं बल्कि 2017 में लिखी गई। जब तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट की शरण ली, उन्होंने अपनी लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उसी सुनवाई में अदालत ने एक ऐसा व्यापक आदेश दे दिया जिसने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की आजीवन सुविधाएं खत्म कर दी। यानी एक कानूनी जिद आज एक राजनीतिक परिणाम बनकर वापस आई है। अब बड़ा सवाल यही कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड क्यों खाली करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में लिए गए फैसले पलटकर इतने बड़े प्रतीकों पर असर डाल सकते हैं, और क्या इसका राजनीतिक नुकसान सरकार को होगा या विपक्ष को। एक बात तय है, 10 सर्कुलर रोड का इतिहास आज बदल रहा है और बिहार की राजनीति का एक दौर खत्म हो रहा है। बाकी फैसला जनता करेगी, जो हमेशा करती है। ये कानूनी प्रक्रिया थी या राजनीतिक मैसेज है, संदेश है, ये देखेगी जनता। आज बस इतना ही। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है, रहेगी और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने